पुत्र प्रेम, लेखक प्रेमचंद। आज मैं आपको पुत्र प्रेम में बाबू चैतन्य दास का चरित्र चित्रण सुनाऊंगी। पुत्र प्रेम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिस पर बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया वाली कहावत चरितार्थ होती है। इस कहानी के प्रमुख पात्र बाबू चैतन्य दास जी हैं। वे पेशे से वकील हैं, तर्क वितर्क में माहिर थे। उन्होंने अर्थशास्त्र पढ़ा था। धन कमाने की विद्या तो उनकी समझ में आती थी, पर पैसे को खर्च करने की कला में वे माहिर न थे। यदि किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु पर खर्च करने की बात होती, तब वे उसे प्राप्त होने वाले लाभ हानि पर विचार करते। यदि वो खर्च लाभ नहीं देता, तो वो उस खर्च का निर्दयता से गला दबा देते। एक भी पैसा व्यर्थ खर्च करना वे विषपान के समान समझते थे। उनके दो पुत्र थे, प्रभुदास और शिवदास। जब उन्हें पता चला कि उनका बड़ा बेटा एक ऐसे रोग से पीड़ित है जिसके ठीक होने की संभावना नहीं के बराबर है, पुत्र से बहुत अधिक प्रेम करने के बाद भी उन्हें लगा कि उसके पीछे पैसा बर्बाद करना ठीक नहीं है। डॉक्टर के कहने के बाद भी कि इटली के सैनिटोरियम में भेज देने से वो ठीक हो सकता है, पर उनका कहना था इटली में ऐसी कोई संजीवनी नहीं रखी है जो तुरंत चमत्कार दिखाएगी। उन्हें कंजूस नहीं कहा जा सकता, पर उनकी मनोवृत्ति अर्थशास्त्र पढ़ने के कारण पूंजीवादी हो गई थी। एक बार पत्नी की संपत्ति के आधे हिस्से की बात करने पर उन्होंने कहा, आधा नहीं, मैं उसे सर्वस्व दे देता जब उससे कुछ आशा होती। मैं केवल भावुकता के फेर में पड़कर धन का ह्रास नहीं कर सकता। यद्यपि पुत्र की मृत्यु के बाद उन्हें बहुत दुख हुआ था और अपने ऊपर ग्लानि और पश्चाताप भी हुआ था। इस ग्लानि और दुख को दूर करने के लिए अंत में उन्होंने प्रभुदास के अंतिम संस्कार पर हजारों रुपये खर्च कर डाले, शायद मन की शांति के लिए। बाबू चैतन्य दास यथार्थ की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अंत में आदर्श के स्थान पर पहुंच जाते हैं। उनका आदर्श अनुकरणीय था।